नमस्कार किसान साथियों। आज से हम आपके लिए प्राकृतिक खेती की पाठशाला प्रारंभ करने जा रहे हैं और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप कम से कम अपने घर के खाने सब्जियों हेतु 1 हेक्टेयर भूमि से प्राकृतिक खेती की शुरुआत अवश्य करें। आपको प्राकृतिक खेती की इस पाठशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा और वर्तमान में किन किन कारणों से इसकी शुरुआत करने में कठिनाइयां आ रही है उन सभी समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही सरकार द्वारा समय समय पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, आपसे यही निवेदन है कि आप प्राकृतिक खेती की इस श्रृंखला से आवश्यक रूप से जुड़े और हमारे उत्साहवर्धन हेतु इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और प्राकृतिक खेती की यह पाठशाला आपको पसंद आती है और आप समर्थन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो आज हम इसके पार्ट 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के पार्ट 1 में हम प्राकृतिक खेती के परिचय के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्राकृतिक खेती होती क्या है। जब भी हमारे मन में विचार आता है कि हमें प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है तो हमारे सामने बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऋषि खेती, आध्यात्मिक खेती, गो आधारित खेती आदि। परंतु हमें सभी में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर इनमें से हमें किसका चुनाव करना चाहिए। तो आज हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। इन सब में 2 मुख्य अवधारणाएं हैं। सबसे पहला है जैविक खेती, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, और दूसरा है प्राकृतिक खेती, जिसको नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो है जैविक खाद को ही बाहर से जो है बनाकर खेत में डालते हैं। जैसे गोबर की खाद को पहले कूड़े पर सड़ाकर और उसको हम खेत में उपयोग करते हैं, और वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद का भी हम इसमें उपयोग करते हैं, कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है जैविक खाद को बाहर से खेत में ले जाकर डाला जाता है। तो ये हो गई जैविक खेती। और इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में बाहर से कुछ भी नहीं दिया जाता। खेत के जो फसल के जो अवशेष होते हैं उन्हीं को खेत में डाला जाता है, और साथ में जो हमारे पशुओं से प्राप्त मलमूत्र होता है और साथ में हमारे फसल के अवशेष होते हैं, उनसे एक जीवाणुओं का संवर्धन तैयार करके, जिसको हम जीवामृत बोलते हैं, उसको हम हमारे खेत में डालते हैं, जिससे खेत में जीवाणुओं की गतिविधि बढ़ती है, जिससे खेत में स्थिर अवस्था में पड़े पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और उनको पौधे लेकर उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इसी के साथ आज की वर्तमान परिस्थिति में अधिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक के उपयोग के कारण रासायनिक खेती की लागत अधिक हो गई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो अगर हमें प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी है तो सर्वप्रथम हमें इस सोच से बाहर आना होगा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों का बाजार में भाव अधिक मिलेगा। क्योंकि यदि आपको शुरुआत में इसका बाजार नहीं मिलने से भाव कम मिला तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। जब हमने ठान ही लिया है कि हमें प्राकृतिक खेती करना ही है तो हमें यह सोच रखनी होगी कि हम तो सबसे पहले हमारे घर में उपयोग होने वाली खाद्य पदार्थ जैविक हों
विषमुक्त हो, पोषक तत्वों से भरपूर हो और स्वादिष्ट हो। इस सोच के साथ अगर हम निरंतर आगे बढ़ेंगे तो हम इस खेती को अच्छे से करने में सफल होंगे और अंत में हमें हमारे उत्पादों का भी सही मूल्य मिलने लगेगा। इसी के साथ यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं उन तक भी पहुंचाएं। और आपको प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने में जो भी समस्या आती हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे के वीडियो में उनका समाधान किया जा सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।